और ऐसे लोग जब दोबारा आए तो उनको मार तमाचा से मरते मरते उसको जो है ना सिर्फ यहाँ पे कान के नीचे मारो, यहाँ पर कान लाल हो जाना चाहिए, अथवा पकड़ के ही उखाड़ लो साले को। बदमाशी चौटाई है एक शरीफ आदमी के साथ जो दिल का बिल्कुल सोना है, जिसका दिल बिल्कुल गोल्ड है, उसके साथ बदमाशी। ऐसे ऐसे लोगों से, कमीने से, ऐसे ऐसे ये लोग जो है ना गद्दार है, ऐसे लोगों से दूर रहो। कब समझोगे? हर बार समझाता हूं लेकिन समझते नहीं हो, लूट करके आते हो, फिर कॉल करते हो, रोते हो, मैसेज करते हो, रोते हो कि गुरुजी परेशानी इतनी बड़ी है जिसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा। कैसे समाधान होगा? तुम जब खुद नहीं सुधरोगे तो कैसे समाधान होगा? ऐसे। और ये जीवन के उन क्षेत्रों को छूता है जहां इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। आपका धन, पैसे की कमी कितनी रही आपको पिछले 1 से 1.5 साल में? कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पॉकेट पूरा खाली हो गया, कल क्या होगा उसके लिए भी सोचना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि काम बहुत बड़ा है, इतने पैसे की जरूरत है और पॉकेट में पैसा ही नहीं है। नहीं हुआ ऐसा? हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में, मैं जानता हूं। परिवार का सपोर्ट भी आपको पिछले 1 डेढ़ साल में नहीं मिला, सबने आपको लूट करके खाया, लेकिन आपकी जब बारी आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे, आपने जिस जिस पर भरोसा किया उन सब ने आपको धोखा दिया, उन सब ने आपको कम आंका, उन सबको लगा ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है, और सबने आपके भरोसे पर में पानी फेर दिया। शब्द तो कुछ और आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सबने आपके भरोसे पर में पानी फेर दिया। आपके ऊपर हर किसी ने छल करने का प्रयास किया, आपको हर किसी ने दगा देने की कोशिश की, आपने सबका साथ दिया, आपके साथ कोई खड़ा होने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ क्या 1 डेढ़ साल में? ये द्वितीय और अष्टम भाव का जो कनेक्शन रहा, एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ा है, पैसे की दिक्कत महसूस नहीं हुई है, परिवार के लोगों तक ने आपको साथ नहीं दिया, आपने कुछ और बोला, लोगों ने कुछ और समझ लिया। नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि आपका समय जो खराब हुआ तो आपके बातों के भी अलग अलग अर्थ निकालने लग गए लोग। कर्क राशि फल सितंबर 2026 की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे। पिछले 1.5 साल के दुखों के बाद अब बदलेगी कहानी। नमस्कार, जय श्री गणेश, जय माता दी। मैं हूं डॉक्टर राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं मिश्रा फॉर यू और हमारा फेसबुक पेज। कर्क राशि वालों, आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए सिर्फ ग्रहों की गणना नहीं है, क्योंकि कुछ राशि फल ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान कहता है यह तो मेरे दिल की बात है। और कर्क राशि वालों, सितंबर 2026 का राशिफल शायद उन्हीं में से एक है। अगर पिछले 1 से 1.5 साल के समय को आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हो सकता है आपके मन में एक सवाल बार बार आया हो, आखिर मेरे साथ ही इतना परेशानी क्यों हो रहा है? कभी पैसा आया तो रुका नहीं, कभी परिवार में तनाव हुआ, कभी अपने ही लोगों ने दूरी बना ली, कभी रिश्तों में गलतफहमियां आई, कभी मन में ऐसा लगा कि मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन परिणाम कोई और ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत कुछ सहा लेकिन हर बार किसी को बताया नहीं। आप मुस्कुराते रहे, लोगों से कहते रहे सब ठीक है, लेकिन अंदर से आप जानते थे कि सब ठीक नहीं था। कई कर्क राशि वालों के लिए यह समय मानसिक दबाव, खर्च, पारिवारिक उलझन, अचानक परिस्थिति और भविष्य को लेकर के चिंता बढ़ाने वाला महसूस हो रहा था। और यही वजह है कि आज मैं शुरुआत में ही आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दौर ने आपको तोड़ा है, जरूरी नहीं है कि वही दौर आपकी जिंदगी की कहानी बने। सितंबर 2026 आपके लिए उसी कहानी में एक नया अध्याय खोलने का महीना बन सकता है। पिछले 1.5 साल में आखिर इतना संघर्ष क्यों हुआ? कर्क राशि वालों, आपके लिए मंगल का 12 भाव से संबंध, खर्च, भागदौड़, बेचैनी और ऊर्जा के अधिक खर्च की तरफ संकेत करता है। ऐसा हो सकता है जब पैसा आया लेकिन अचानक किसी न किसी काम में निकल गया, और ऐसा ही इस महीने में होगा कि खर्च बहुत होंगे, पैसे आएंगे लेकिन किसी न किसी काम में निकल जाएंगे। इस महीने में आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। कभी घर का खर्च, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी यात्रा, कभी ऐसा खर्च जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कई बार ऐसा समस्या आना जो पैसा ही नहीं है, समस्या यह भी कि पैसा बच नहीं रहा। इसके साथ राहु देवता अष्टम भाव में और केतु देवता द्वितीय भाव में बहुत लंबे समय से आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में विराजमान है।
और ये जीवन के उन क्षेत्रों को छूता है जहां इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। आपका धन, पैसे की कमी कितनी रही आपको पिछले 1 से 1.5 साल में? कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पॉकेट पूरा खाली हो गया, कल क्या होगा उसके लिए भी सोचना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि काम बहुत बड़ा है, इतने पैसे की जरूरत है और पॉकेट में पैसा ही नहीं है। नहीं हुआ ऐसा? हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, मैं जानता हूं। परिवार का सपोर्ट भी आपको पिछले 1-1.5 साल में नहीं मिला, सबने आपको लूट करके खाया। लेकिन आपकी जब बारी आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे, आपने जिस जिस पर भरोसा किया उन सब ने आपको धोखा दिया, उन सब ने आपको कम आंका, उन सब को लगा ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है, और सब ने आपके भरोसे पर में पानी फेर दिया। शब्द तो कुछ और आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सब ने आपके भरोसे पर में पानी फेर दिया। आपके ऊपर हर किसी ने छल करने का प्रयास किया, आपको हर किसी ने दगा देने की कोशिश की, आपने सबका साथ दिया, आपके साथ कोई खड़ा होने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ क्या 1-1.5 साल में? ये द्वितीय और अष्टम भाव का जो कनेक्शन रहा, एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ा है, पैसे की दिक्कत महसूस नहीं हुई है, परिवार के लोगों तक ने आपको साथ नहीं दिया, आपने कुछ और बोला, लोगों ने कुछ और समझ लिया। नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि आपका समय जो खराब हुआ तो आपके बातों के भी अलग अलग अर्थ निकालने लग गए लोग, और ऐसे लोग जब दोबारा आए तो उनको मार तमाचा से मर 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 मरते मरते उसको जो है ना, सिर्फ यहाँ पे कान के नीचे मारो, यहाँ पर में कान लाल हो जाना चाहिए, अथवा वो पकड़ के ही उखाड़ लो साले को। बदमाशी, चौटाई है। एक शरीफ आदमी के साथ जो दिल का बिल्कुल सोना है, जिसका दिल बिल्कुल गोल्ड है, उसके साथ बदमाशी। ऐसे ऐसे लोगों से, कमीने से, ऐसे ऐसे ये लोग जो है ना सो गद्दार हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। कब समझोगे? हर बार समझाता हूं, लेकिन समझते नहीं हो और लूट करके आते हो, फिर कॉल करते हो, रोते हो, मैसेज करते हो, रोते हो कि गुरुजी परेशानी इतनी बड़ी है जिसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा। कैसे समाधान होगा? तुम जब खुद नहीं सुधरोगे तो कैसे समाधान होगा? ऐसे चुट्टों से, ऐसे लोगों से दूर बना करके रहो, दूरी बना करके रहो। कहते थे ना कोरोना कम टाइम में कि 6 फीट की दूरी है बहुत जरूरी, वही है आपके लिए। आप मन से दूरी बना करके रखो, इन लोगों को कोई मदद मत करो। कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए इन लोगों का मदद नहीं करूंगा, और मत करना। और यही कारण है कि कुछ लोग आपकी बातों को बिल्कुल ही ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कि सुने नहीं, क्योंकि समय खराब था। कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि आपके दिल पर चोट लगा। मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति से उम्मीद थी उसी ने निराश किया, जिसे अपना समझा उसी ने दूरी बनानी शुरू कर दी। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आई होगी कि आपने खुद से पूछा, क्या मैं गलत लोगों पर भरोसा करता रहा? लेकिन कर्क राशि वालों, हर रिश्ता जो टूटता है वह आपकी हार नहीं होता। कभी कभी जिंदगी कुछ लोगों को इसलिए दूर करती है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसके साथ चलना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर कृपा किया है आप पर में। सितंबर 2026 में क्या बदलने वाला है मेरे प्यारे? सितंबर की शुरुआत में सूर्य आपके द्वितीय भाव में है और 17 सितंबर के बाद तृतीय भाव में, अर्थात इसका मतलब है कि महीने के पहले हिस्से में धन, परिवार, वाणी और आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। लेकिन 17 सितंबर के बाद आपकी ऊर्जा बदलती दिखाई देती है। आप में बोलने की शक्ति आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप दूसरों की बातों से डर कर बैठने के बजाय खुद अपने फैसले लेने लगे। यानी जो व्यक्ति पिछले समय में चुप था, सितंबर के दूसरे हिस्से में वही व्यक्ति कहेगा, अब फैसला मैं करूंगा, बारी मेरी है, और कलेजा लगा देगा, तान देगा। मंगल का भी बड़ा बदलाव है।
18 सितंबर के बाद कर्क राशि में मंगल आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम भाव स्वयं व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, ये सब बढ़ जाएगा। इसलिए 18 सितंबर के बाद आपके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी के साथ साथ कुछ कर गुजरने की इच्छा भी जाग जाएगी। आपको लगेगा अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बदलनी होगी। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। मंगल आपको ऊर्जा देगा लेकिन गुस्सा भी दे सकता है। इसलिए सितंबर के दूसरे हिस्से में किसी से बहस करके आवेश में फैसला लेकर या जल्दीबाजी में पैसा लगाकर नुकसान ना करें। ऊर्जा को दिशा दीजिए, गुस्से को नहीं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध देव देंगे बुद्धि और रास्ता। सितंबर का सबसे खूबसूरत संकेतों में से एक है बुध का कन्या राशि में उच्च का होना। सितंबर के शुरुआती दिनों में बुध कन्या राशि में उच्च स्थिति में आते हैं और 26 सितंबर के आसपास तुला राशि की ओर बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह समय आपकी बुद्धि, बातचीत, योजना और निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता है। अगर आपका काम व्यापार से जुड़ा है, ऑनलाइन काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, बिजनेस या किसी ऐसे काम में है जहां दिमाग और बातचीत की जरूरत होती है, तो सितंबर का मध्य आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में पैसा आने से पहले सही फैसला जो है सो आता है और सितंबर में आपको वही सही फैसला लेने की क्षमता मिल सकती है। गुरु प्रथम भाव में सबसे बड़ी उम्मीद की बात है और देव गुरु बृहस्पति मेरे प्यारे प्रथम भाव में कर्क राशि में होने से यह कर्क राशि वालों के लिए सबसे उम्मीद की बात है। क्यों? क्योंकि जब गुरु व्यक्ति के प्रथम भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति की सोच, आत्मविश्वास, निर्णय और जीवन की दिशा पर शुभ प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ती है। वास्तविक गोचर में भी गुरु सितंबर 2026 में कर्क राशि में बना हुआ है और इसे उच्च स्थिति वाला गुरु माना जाता है। इसलिए मैं कर्क राशि वालों से कहना चाहता हूं, अगर पिछले समय में आपको लगा था कि आपकी किस्मत सो गई है तो अब उसे जगाने का समय है। गुरु आपको यह एहसास करा सकता है कि मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। यही सितंबर का सबसे बड़ा संदेश है। शुक्र चतुर्थ भाव में है, घर में लौटेगी खुशियां। शुक्र का तुला राशि में होना भी महत्वपूर्ण है। तुला राशि में शुक्र अपनी राशि में है और मेरे प्यारे चतुर्थ भाव का संबंध घर, वाहन, सुख, संपत्ति, माता और मानसिक शांति से माना जाता है। इसलिए सितंबर में घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। घर की सजावट, वाहन, प्रॉपर्टी, घर बदलने की योजना या लंबे समय से चले आ रहे घरेलू तनाव को कम करने की कोशिश, इन क्षेत्रों में सकारात्मकता बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको मानसिक शांति चाहिए क्योंकि पिछले समय में शायद आपने बहुत पैसा खोया है या बहुत परेशानी देखी है, लेकिन असली नुकसान आपकी नींद और मानसिक शांति का हुआ होगा। सितंबर आपको उसी शांति को वापस पाने का अवसर दे सकता है। मेरे प्यारे, शनि की अगर बात करूं तो शनि भाग्य भाव में है। देर होगी लेकिन रास्ता बंद नहीं होगा। मेरे प्यारे, मीन राशि में शनि बने हुए हैं और 2026 में मीन राशि में उनका गोचर है। इसीलिए कर्क राशि वालों, शनि आपको एक बात सिखा रहे हैं कि भाग्य का इंतजार मत करो, कर्म करते रहो। शनि तुरंत परिणाम नहीं देते हैं और लेकिन जब देते हैं तो परिणाम टिकाऊ होता है। इसलिए अगर सितंबर में किसी काम में थोड़ा विलंब हो रहा है तो घबराए नहीं। कोई योजना तुरंत सफल नहीं हो रही है, किसी कागज या कानूनी प्रक्रिया में समय लग रहा है तो निराश न हो, क्योंकि शनि का पाठ यही है, धीरे चलो लेकिन सही रास्ता में चलो। राहु अष्टम और केतु द्वितीय भाव सबसे गहरा सबक है। जब अब मेरे प्यारे राहु अष्टम भाव और केतु द्वितीय भाव की स्थिति की अगर देखें तो आपको अंदर से बदलने का ये काम करती है।
अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का भाव है, इसलिए पिछले समय में चीजें अचानक बिगड़ती हुई लगी होंगी। अचानक खर्च, अचानक रिश्तों में बदलाव, अचानक किसी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आना, अचानक कोई योजना का रुक जाना। लेकिन याद रखिए, राहु आपको डर दिखाता है और केतु आपको मोह से बाहर निकालता है। इसलिए जिन लोगों से दूरी बनी, हर दूरी नुकसान नहीं, कभी कभी दूरी की सुरक्षा होती है मेरे प्यारे। पैसा कैसा रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल, कर्क राशि वालों का पैसा कैसा रहेगा। सितंबर में आर्थिक स्थिति को लेकर दो चरण दिखाई देते हैं। पहले चरण में खर्च और परिवार से जुड़े आर्थिक निर्णयों पर ध्यान देना होगा, लेकिन जैसे जैसे महीने का दूसरा हिस्सा आएगा, आपके भीतर कमाने के नए तरीके खोजने की इच्छा बढ़ जाएगी। अगर पुराना काम चल रहा है तो उसमें विस्तार की सोच आएगी। अगर नौकरी में है तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर व्यापार में है तो नए ग्राहक या नए संपर्क बन सकते हैं। लेकिन एक सलाह जरूरी है, सितंबर में लालच में आकर बड़ा जोखिम बड़ा रिस्क ना ले। राहु अष्टम में है तो अचानक से लाभ की चाह भी अचानक से नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना और सही जगह लगाना। प्रेम और परिवार की अगर बात करूं तो कर्क राशि वालों, दिल की बात है ये प्रेम। आप भावुक राशि है, आप रिश्ते निभाते हैं। कई बार आपकी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को महत्व देते हैं, और यही आपकी खूबसूरती भी है और आपकी कमजोरी भी। पिछले समय में अगर किसी रिश्ते ने आपको बहुत चोट पहुंचाई तो सितंबर आपको भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकता है। जो रिश्ता सच्चा है उसमें बातचीत बढ़ेगी, जो रिश्ता कमजोर है उसमें सच्चाई सामने आएगी। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए परिवार या परिचितों के माध्यम से कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ इसलिए रिश्ता मत चुनना कि आप अकेले हैं। रिश्ता वही चुनिए जहां आपको सम्मान। स्वास्थ्य की बात करूं तो मेरे प्यारे, मंगल के प्रथम भाव में आने के बाद ऊर्जा बढ़ सकती है, लेकिन साथ में जल्दीबाजी, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए नींद को नजरअंदाज ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अनावश्यक तनाव से बचें, और अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो उसे केवल ज्योतिष के भरोसे ना छोड़े, डॉक्टर से भी सलाह जरूर लें। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश क्या है आपके लिए कर्क राशि वालों? कर्क राशि वालों, मैं अंत में आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल में अगर आपने बहुत कुछ खोया है तो सितंबर आपसे यह नहीं कह रहा है कि सब कुछ एक दिन में वापस मिल जाए। सितंबर आपसे कह रहा है कि अब तुम वापस खड़े हो सकते हो। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया उसे वापस लाना जरूरी नहीं है। जिस पैसे का नुकसान हुआ उसे उसी तरीके से वापस पाना जरूरी नहीं है। जो समय चला गया वो वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन अपने अंदर का विश्वास वापस लाना आपके हाथ में है। और सितंबर 2026 में ग्रहों का सबसे बड़ा संकेत यही है। अब आपकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं रहेगी। 18 सितंबर के बाद मंगल आपको खड़ा करेगा। हाँ, बुध आपकी बुद्धि को मजबूत करेगा, गुरु आपको नई दिशा देगा, शुक्र घर, सुख और रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश करेगा, और शनि आपको सिखाएगा जो सफलता मिले उसे टिकाऊ कैसे बनाना है। इसलिए कर्क राशि वालों, अगर पिछले समय में आपने रातों को जाग कर सोचा है मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो शायद सितंबर का संदेश यही है कि बदलाव बाहर से शुरू नहीं होगा, पहले आपके अंदर से आएगा। आप फिर से कोशिश करेंगे, फिर से भरोसा करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, और धीरे धीरे वही जिंदगी जिसे आपने कभी खत्म समझ लिया था उसी जिंदगी में नई शुरुआत दिखाई देगी। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा कठिन समय अब खत्म हो और मेरी अब नई शुरुआत हो। और अगर आपको लगता है कि पिछले 1.5 साल में आपने सच में बहुत कुछ सहा है तो वीडियो को अपने किसी कर्क राशि वाले प्रिय व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। मैं हूं डॉक्टर राजा मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा फॉर यू। ईश्वर करे सितंबर 2026 आपके जीवन में चिंता कम करे, आपके घर में सुख बढ़ाए, आपके मन में फिर से वह विश्वास जगाए। देर हो सकती है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।